भोपाल से बड़ी खबर। आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे दीपक जोशी। कमलनाथ के निवास पर लेंगे कांग्रेस की सदस्यता। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। मीडिया से बातचीत में भावुक हुए दीपक जोशी। तो आज कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं दीपक जोशी। चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका मिलने वाला है। मीडिया से बातचीत में दीपक जोशी भावुक हो गए। वहीं आपको बताएं, बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा। तो चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। दीपक जोशी ने बीजेपी पर निशाना भी साधा जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मीडिया से बातचीत करते हुए हालांकि वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि तो कांग्रेस में शामिल होने से पहले पूजा पाठ भी उन्होंने किया। तो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पूजा पाठ करते हुए वो नजर आए। आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे दीपक जोशी। मीडिया से बातचीत में दीपक जोशी भावुक हुए। तो दीपक जोशी ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। पिताजी ने स्वच्छता की राजनीति की, ये दीपक जोशी की ओर से कहा गया। अब कथनी और करनी में अंतर है। जी, दीपक जोशी ने कहा कि अब कथनी और करनी में अंतर है। ये देखिए, सुबह के समय में पूजा पाठ करते हुए दीपक जोशी नजर आए। तो छत पे सूर्य को अर्घ्य दिया गया। पूजा पाठ उनकी ओर से की गई और यहाँ पर तमाम समर्थक उनके निवास पर बाहर मौजूद और तमाम समर्थकों का जमावड़ा भी इस दौरान लग गया है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कितने बजे का रखा गया है सदस्यता यहाँ पर लेने का और यहाँ पर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने का कार्यक्रम? देखिए, सुबह 11 बजे का समय है वो रखा गया है कि जब बताया जा रहा है कि दीपक जोशी जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार में बीजेपी में, और अब वो कांग्रेस का जो दामन है वो सामने जा रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी परेशानी को बताया था, जिस प्रकार से बताया था कि किस प्रकार से बीजेपी में वरिष्ठ नेताओं की या फिर पुराने नेताओं को पूछा नहीं जा रहा है, उसी नाराजगी के चलते वो मध्य प्रदेश में एक बड़ा कहीं ना कहीं जो उलटफेर वो माना जा रहा है कि वो दीपक जोशी जो कि कैलाश जोशी के बेटे हैं, यानी कि भोपाल के जो सांसद हुआ करते थे कैलाश जोशी, उनके बेटे हैं दीपक जोशी। राज्य मंत्री भी रहे मध्य प्रदेश सरकार में और अब वो आज कांग्रेस का दामन 11 बजे सामने जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि हाट पिपलिया से, जहां से वो उनकी जो सीट हुआ करती थी, जहां से चुनाव लड़ते थे और जिस कांग्रेस के उम्मीदवार ने उन्हें हराया था, वहां पर अब इस बार भी बीजेपी शायद जो टिकट है वो उसी उम्मीदवार को देना चाह रही थी, जिसकी कहीं ना कहीं जो नाराजगी और पीड़ा उनके मन में थी। और यही वजह है कि अब वो भोपाल के लिए निकले हैं। पूजा पाठ उन्होंने अपने घर से की है और पूजा पाठ करने के बाद अब वो भोपाल के लिए निकले। बताया जा रहा है कि 11 बजे अपने पिताजी की जो फोटो है वो लेकर वो कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे। बिल्कुल, विधायक वो रह चुके हैं बीजेपी में, लेकिन अब इन सब से किनारा करके कांग्रेस ज्वाइन वो करने वाले हैं। क्या कोई मुख्य कारण इसका अब तक सामने आ पाया? उन्होंने हालांकि ये कहा है कि यहाँ पर कथनी और करनी में फर्क है और बीजेपी पर भी उन्होंने काफी ज्यादा निशाना साधा। हाँ बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं उन्होंने जिस प्रकार से आरोप लगाया कि कथनी और करनी में फर्क है और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि पार्टी के अंदर जो अहमियत मिलना चाहिए कार्यकर्ताओं को वो नहीं मिल पा रही है, जो पूर्व के वरिष्ठ नेता रहे हैं उन्हें वो अहमियत नहीं मिल पा रही है। और यही वजह है कि अब उन्होंने कांग्रेस में जाने का जो पूरा मन है बना लिया। हालांकि उनको मान मनोबल करने का एक पूरा जो कार्यक्रम था वो चलता रहा बीजेपी की तरफ से, लेकिन वे नहीं माने। बताया जा रहा है कि 11 बजे आज वो कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस की जो सदस्यता है वो ले सकते हैं। कौन कौन अब तक इनको मनाने के लिए पहुंचा? किसी तरीके की बातचीत यहाँ पर की गई? चूंकि एक यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से भी देखिए बयान सामने आया जब ये ऐलान किया गया कि वो यहाँ पर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं ये खुशी का माहौल था कि चलिए ठीक है, उनके अगर पार्टी में कोई वरिष्ठ नेता आता है, एक्सपीरियंस्ड नेता आता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे फायदा होने वाला है, बीजेपी को झटका लगने वाला है। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो भी यहाँ पर ये ऐलान किया गया दीपक जोशी की तरफ से, तो बीजेपी की तरफ से कौन मनाने के लिए इनको पहुंचा? देखिए, संगठन की बात करें तो हम संगठन के कई नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी, चाहे वो बीजेपी के सह संगठन की बात करें या वो संगठन की बात करें। इसके अलावा पार्टी के भी तमाम जो नेता थे वो पहुंचे थे, मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इसके अलावा केंद्र से भी लगातार जो कॉन्टेक्ट था वो कराया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से होता है वही इस बात से देखा। और देखिए, इसी बीच दीपक जोशी का एक ट्वीट सामने निकल कर आया है। कांग्रेस में शामिल होने से पहले बीजेपी के पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने एक ट्वीट किया, कहा है कि समय ही हर बात सिद्ध करेगा।
ईमानदारी से मेरी विरासत है, मेरी पूजा हूँ, वो मेरे साथ है, प्रणाम पिताजी। तो ऐसा करके उन्होंने आज जो ट्वीट है वो भी किया है। उस ट्वीट के माध्यम से संदेश देना चाहा है उन्होंने। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमने देखा था कि लगातार दीपक जोशी के जाने की जो अटकलें निकल कर आ रही थी, वो अटकलें अब सच्चाई में बदलती हुई जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि आज ठीक है, बिल्कुल, यानी कि 11 बजे ज्वाइन करने वाले हैं कांग्रेस। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, नजर बना के रखना।